हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज 1 बजे से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो, मेरा घर हो गया है एकदम क्लीन, एकदम चमक गया है। और घर में नहीं है कोई, तो एकदम साफ सुथरा है। तो किस किस का घर, जैसे अपना ये वीडियो जैसे बंद कर देती हूँ, देख रही थी मैं। तो किस किस का घर जैसे अब बिल्कुल शांति है। और अभी बच्चे आ जाएंगे, अभी 1 बज रहा है, तो बच्चे आने वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। आज मैं बनाऊंगी नमकीन छोंक के चावल। तो ये मेरे फेवरेट हैं। तो आज मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, कहीं जाएंगे, किसी को जैसे मेरे बीमार हैं तो वो देखने जाएंगे। तो फिर तो आज खाना सब दोपहर का, तो वो जैसे सुबह पनीर के पराठे खा गए थे, तो फिर बोले कि रेनू मैं वहीं चला जाऊंगा। तो फिर वो चले गए हैं। तो फिर खाना नहीं है दोपहर का, वो नमकीन चावल नहीं खाते। तो फिर मैंने सोचा चलो हम अपने लिए ही बना लेते हैं। और देखो, मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है, लेकिन प्याज तो नहीं डालूंगी मैं चावल में। तो मैंने भोग लगा दिया है अपने भगवान जी का, और भगवान जी का भोग लगा है। और देखो कितना साफ सुथरा लगता है ना, जब जैसे एकदम साफ और क्लीन घर होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मन को जैसे खुशी देने वाला होता है। तो मैंने अपने देखो चावलों की कर ली है तैयारी। तो इसमें वेजिटेबल काट रखे हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, आलू है, मटर है। गाजर नहीं थी मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे लग रही है बहुत तेज, वो तेज से भूख। तो मैं खा लूंगी थोड़ा थोड़ा सा। तो जब तक तैयार होंगे तो ये वाली नमकीन और एक पीस तोड़ा का खाऊंगी। तो किस किस को पसंद है तोड़ा बताना। और हमारी दीपावली की मिठाई अभी जैसे खत्म नहीं हुई है, और एक दो डब्बे और मिल रहे हैं, और मेरे पापा आने वाले हैं तो वो भी लेके आएंगे। मिठाइयों का चल रहा है। और देखो मेरा फ्रिज अब मैं फ्रिज को दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत गंदा पड़ा है। तो इसमें भी मिठाइयां भरी पड़ी हैं। तो दीपावली की मिठाइयां ही नहीं खत्म होती और वीडियो हो जाएगा ज्यादा लेंथी। तो बना लेते हैं। पहले मैं चावल छौंक लेती हूँ, और लौंग में छौंकूंगी और हींग में। और सबसे अच्छी बात हुई है, मेरा ट्राइपॉड ठीक हो गया है। नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरी वीडियो नहीं अच्छे से बन पा रही थी। तो अब मैं अपने ट्राइपॉड को रख लूंगी। और ये मेरा पुराना है ट्राइपॉड, बहुत अच्छा है। और फिर आ गई थी मैं अपने चावल छौंकने। तो देसी घी में चावल बनाऊंगी, तो कुछ अपना मन का सा कर लेती हूँ मैं। आज मेरे हस्बैंड नहीं है तो वो चावल नहीं खाते, मैंने बताया होगा आपको आगे। तो मैं बनाऊंगी देसी घी में चावल छुके हुए, और हींग जीरे में ही बनाऊंगी, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि भोग भी लगेगा भगवान जी का। तो देखो बिगर प्याज के भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। और लौंग डाल दी है, जीरा डाल दी, लौंग डालूंगी मैं अभी, हींग डालूंगी। लौंग हींग जीरा ये डाला है मैंने, ना तेज पत्ता डाला। देखो लौंग मैंने अभी डाला, एकदम छिटक गया, ऊपर आ गया थोड़ा सा। तो कई बार हो जाता है कि तेल घी हो गया था, तो फिर मैंने हल्दी डाल दी थी थोड़ी सी। और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं। एक हरी मिर्च ली थी और एक टमाटर लिया था, और बहुत टेस्टी बने थे। और वेजिटेबल में मटर, आलू, शिमला मिर्च, गोभी। तो आजकल जैसे सारे वेजिटेबल डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आजकल सब्जियां बहुत ही अच्छी अच्छी हरी हरी आ रही हैं, और पुलाव बना के खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तहाड़ी भी बोलते हैं इसे, लेकिन मैं हमारे यहाँ देखो थोड़ा फीका जैसा ज़्यादा ना मिर्च मसाले का खाते हैं। अब मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि मैं भी ज़्यादा तला भुना नहीं खा सकती, और ना ही मुझे अच्छा लगता। तो देखो मैंने जरा सी मिर्च डाली है, आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से तो मेरे चावल छौंक के आई हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने साग धो दिया था सुबह, तो साग धो दिया है मैंने। और देखो ये रख दिया है मैंने टोकरी में, तो ये धुल के और रख गया है। और शाम की तैयारी होगी तो काट पीट के रख देती हूँ इसको। और देखो आजकल ठंड का टाइम है, तो शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आजकल तो देखो हरी हरी सब्जी खाने का मन करता है, तो साग भी काट लूंगी, कुकर ले आती हूँ, तो ये शाम की तैयारी हो जाएगी मेरी। और चावल छुक रहे हैं, जब तक बनेंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ना खाऊं, क्योंकि फिर ना मेरी जैसे भूख, कुछ खा लेती हूँ तो फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। तो वो अभी तैयार हो रहे हैं, और मैं काव्या का भी इंतजार देख रही हूँ कि आएगी। वो 1:30-1:45 आती है। तो साग काट लेते हैं, और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ और वीडियो वॉच करती जा रही हूँ रिया जी की। तो मैं साग काट लेती हूँ जब तक। और
और मेरा साग कट गया है और अब मेरे चावल भी बन गए हैं। तो देखती हूँ, खाती हूँ और भोग लगाती हूँ भगवान जी का। और मेरे फेवरेट चावल बन गए हैं और चटनी के साथ खाऊंगी, नींबू का अचार लेके आती हूँ। तो अब लोग खा नहीं जा रहा, खा लेती हूँ गर्मा गर्म, और आप भी खा लीजिए। तो मिलते हैं शाम को आपसे, और मैं खा लेती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और देखो कितने अच्छे बने हैं और मेरे तरीके से बने हैं एकदम। तो देखती हूँ टेस्ट करके कैसे बने हैं। और देखो हमारे घर में आ गया है चूल्हा, और ये दीपावली के बाद भी गिफ्ट आए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और ये स्टील का लाया है, स्टील का। अच्छा, और जो बहुत पिछली साल कह रहे थे कि ये वाला चूल्हा लेना है, तो देखो अब की साल आया है ये, और दिखा रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। क्या चीज लिया? नहीं, लाइट जला दूं। 3 का है। डबल वो है, कोई चीज गिर गया कर गया। और देखो ये वाला आया है चूल्हा। सही है। और दीपावली के बाद आया है हमारे यहाँ गिफ्ट। रख दे। तो कैसा लगा चूल्हा बताना। और पिछली साल लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब आ गया है। तो आपको क्या वो हुआ कि चूल्हा लेना है? मैंने तो कहा नहीं था। हैं? भूत चढ़ गया था। भूत चढ़ गया था। ये तो शॉर्ट बढ़िया बनी गई है। हाँ, मैंने तो कहा नहीं था। मैंने तो कहा ही नहीं था कि आज चूल्हा आना है। ये कैसे आ गया? भूत चढ़ गया, भूत। अच्छा, भूत ही चढ़ता है कि आना, जो चीज आनी है, जो कहा भी नहीं जाए वो भी आ जाती है, हैं? तो बाजरे का आटा भी आ गया है। और देखो मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आया है कि मैं वहां से लेके आया। और ये मजाक मारा है, चूल्हे के संग में कह रहे आटा भी दिया है फ्री। तो देखो हमारे पति देव की बात है, देखो। ऐसी बात है। हाँ। और फिर जैसे मैं मक्के का आटा, और मैं खा रोटी मक्के की, गेहूँ, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, और तीनों मिक्स करके मैं रोटी बनाती हूँ। तो अंकल जी को इसी तरीके से रोटियां अच्छी लगती हैं शाम के टाइम। तो देखो बुजुर्गों से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कहते हैं थोड़ा मोटा अनाज भी खाना चाहिए, क्योंकि वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने बनाया था, देखो दिखा रही हूँ मैं आपको, सरसों, पालक और मेथी का साग। तो घी डालेंगे तो इसमें तो घी बहुत अच्छा लगता है। अगर हम खा रहे हो तो दबा के, रोटियों पर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग कम खाते हैं। तो हम पे, मुझे तो देखो मैं भी खाऊंगी तो मैं 1 रोटी खाऊंगी ना। मैं गेहूं की खाती हूँ और पता नहीं क्यों मुझे भूख भी नहीं लगती। 1 रोटी के सिवा गेहूं की होती है तो 2 खाती हूँ, और मक्के की तो 1 ही खाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाई जाती रोटी ये वाली। तो 1 रोटी बनाऊंगी। हमारे वैसे भी मक्के बाजरे की रोटी ज़्यादा 5-6 रोटी बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि कम खाया जाता है ये वाला खाना। तो सेक रही हूँ मैं रोटी। तो देखो मेरी रोटी काम चलाऊ आती है। मैं, हाँ ये है कि बना लेती हूँ और सबका पेट भर जाता है, तो फिर मैं अंकल जी को और इनको दे आती हूँ। तो आजकल मीठा दीपावली का खूब चल रहा है, तो वो भी चल रहा है साथ में, तो थोड़ा खाने के साथ ले लेते हैं। तो भगवान जी का भोग भी लगाना है मुझे, पैर रख के आती हूँ। फिर मैं भगवान जी का भोग भी लगाया ही थी, अभी मैंने इसमें दिखाया नहीं, तो फिर भगवान जी का भोग भी लगाया ही थी। और देखो मेरा खाना वाना बन गया है और बर्तन पड़े हैं और पूरी रसोई फैली पड़ी है। तो अब मैंने बना ली है 1 रोटी, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये ही खाऊंगी बस 1 रोटी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती रात को, जैसे मेरे को नहीं खाया जाता। तो अब देखो ये घर के लिए आया था, ये घर के लिए आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अंकल जी को पसंद आ गई। गैस उनके यहाँ खराब है तो वो लेके जा रहे हैं। तो ये घर के लिए नहीं रहेगी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। अगर अगली बार जाएंगे तो घर के लिए भी आ जाएगी। इतनी हमारी जरूरत भी नहीं है, ये तो बिगर कहे ले आए थे।
और मेरे हस्बैंड को अगर धुन चढ़ जाए किसी चीज़ की तो वो आ ही जाती है। वो कभी ये नहीं करते और बिल्कुल नहीं था इसका कि आएगी गैस। और पिछली साल गई थी तो आग के ले आए हैं, और मशीन आनी थी, मशीन नहीं आई सिलाई की, और ये आ गई। कोई बात नहीं, तो ये अब अंकल जी ले जाएंगे इसको, उनकी खराब है गैस तो फिर वो ले जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हम तो बाद में ले आएंगे। तो फिर मैंने बनाया था साग और मक्के, बाजरा, गेहूं तीनों को मिक्स करके रोटी बनाई थी मैंने। तो अब हम वीडियो का एंड करेंगे, बड़ी ना करते हुए, तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।